किसी दूर दराज मुल्क में एक नेकदिल बादशाह हुकूमत करता था। उसकी सिर्फ एक ही औलाद थी, शहजादी हुस्नारा। जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर था, वह हुस्न की मलिका थी। उसकी सूरत ऐसी थी कि अगर कोई एक बार देख ले तो दोबारा देखने की आरजू में गिरफ्तार हो जाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, नाजुक नक्श, दूध जैसा रंग और रवां सा बालों का दरिया, हर चीज उसे और भी हसीन बनाती थी। मगर जितनी हसीन थी उतनी ही घमंडी भी। उसे अपने हुस्न पर ऐसा गुरूर था कि किसी को काबिल ए तवज्जो नहीं समझती थी। शाही महल संग ए मरमर से बना हुआ था, जिसके चारों तरफ गुलाबों के बाग थे। महल में हर वक्त बहारों का सा समा रहता था। वहां पर रंग बिरंगी परिंदों की चहचहाहट और शाही चश्मों का शोर हर लम्हा एक नई धुन छेड़ता। हुस्नारा अक्सर अपनी सहेलियों के साथ इन बागों में सैर के लिए निकलती। उसकी सहेलियां भी निहायत खूबसूरत थीं, मगर हुस्नारा के सामने उन सब का हुस्न फीका पड़ जाता। एक रोज हुस्नारा अपने काफिले के साथ महल से बाहर निकली। उसने बेशुमार कीमती जेवरात पहने थे, जिनकी चमक से ऐसा महसूस होता था जैसे सूरज की किरणें उन पर ठहर गई हों। उसके लिबास पर महीन जरदोजी का काम किया गया था, जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो सितारे उसकी पोशाक में टांक दिए गए हों। शहर की गलियों में उसकी सवारी गुजर रही थी कि अचानक उसकी नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। ये दुकान शहर की सबसे मशहूर मिठाइयों के लिए जानी जाती थी। हलवाई का बेटा, जिसका नाम नसीर था, वहीं पर बैठा मिठाइयां बना रहा था। उसकी उम्र 20-22 बरस की रही होगी। रंग गेहुआ, आंखें गहरी और जिस्म मजबूत। वह निहायत सादा लिबास में था, मगर उसमें एक अलग ही कशिश थी। जब उसकी नजर शहजादी पर पड़ी तो वह अपनी जगह पर ही साकित हो गया। उसने इससे पहले इतनी हसीन और नाजुक हूर नहीं देखी थी। उसकी आंखें हुस्नारा पर ठहर गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा मालूम होता था जैसे उसका कल्ब अब उसकी मर्जी का मालिक नहीं रहा। उसे महसूस हुआ कि वह हुस्नारा पर दिलो जान से फदा हो चुका है। हुस्नारा ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मगर नसीर की आंखों में जो मोहब्बत और दीवानगी की चमक थी, वह उसके दिल में उतर गई। वह अपनी सवारी में बैठी रही और उसका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ गया, मगर नसीर की निगाहें उसी पर जमी रहीं। उसके दिल में इश्क की एक ऐसी शमअ जल चुकी थी जिसे अब कोई आंधी नहीं बुझा सकती थी। हुस्नारा का काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, नसीर की आंखों से ओझल होने लगा, मगर उसके दिल में एक ऐसी लौ जल चुकी थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका दिल इतनी तेजी से किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाएगा, मगर हुस्नारा के हुस्न ने उस पर ऐसा जादू कर दिया कि अब वह खुद को रोक नहीं सकता था। नसीर का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। उसका वालिद शहर का मशहूर हलवाई था और नसीर बचपन से ही अपने वालिद के साथ दुकान पर काम करता था। वह मिठाइयां बनाने में माहिर था और उसकी बनाई हुई मिठाइयां पूरे शहर में मशहूर थीं। मगर उसके दिल में हमेशा से एक ख्वाब था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। अपने हुनर को सिर्फ एक दुकान तक महदूद नहीं रखना चाहता था। मगर जिंदगी ने उसे वहीं रोक दिया था। उस रोज जब उसने शहजादी हुस्नारा को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई हो। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका दिल किसी के लिए इतनी शिद्दत से धड़क सकता है। मगर यह इश्क आसान नहीं था। वह सिर्फ एक हलवाई का बेटा था और हुस्नारा एक शहजादी। दोनों की दुनिया अलग थी। फासले बेहिसाब थे। शाम के वक्त जब वह दुकान बंद करके अपने घर पहुंचा, तो भी उसका जहन हुस्नारा की तस्वीर से भरा हुआ था। वह बार बार वही मंजर याद कर रहा था। शहजादी की झलक, उसका चमकता लिबास, उसकी शानो शौकत, हर चीज उसके दिल के किसी कोने में बस चुकी थी। क्या हुआ बेटे, आज कुछ परेशान लग रहे हो? उसकी मां ने पूछा। नसीर कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, अम्मी, अगर कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश हो तो कि उसकी तकदीर में शहजादी जैसा ख्वाब देखना भी गुस्ताखी से कम नहीं था। मगर वह अपने दिल को कैसे समझाता। उधर महल में हुस्नारा भी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। हालांकि वह नसीर को ठीक से देख भी नहीं पाई थी, मगर उसकी आंखों में जो बेखुदी थी, वह कहीं न कहीं उसके दिल में हल्की सी दस्तक दे चुकी थी। शब के सन्नाटे में महल की हर चीज सो रही थी, मगर हुस्नारा की आंखों में नींद का नाम ओ निशान न था। वह अपने नर्म मुलायम बिस्तर पर लेटी थी, मगर न जाने क्यों दिल बेचैन था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसा अजीब एहसास था।
एक अजनबी शख्स की निगाहों ने उसके दिल में एक हल्की सी दस्तक दी थी, और वह दस्तक अब तक महसूस हो रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने अपने आप से सवाल किया। वह उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी उलझन थी। वह अपने हुस्न की मलिका थी। जिसने भी उसे देखा उस पर जान छिड़कने लगा। मगर आज पहली बार किसी की आंखों में उसने कुछ ऐसा देखा था जो अब तक किसी और में नजर नहीं आया था। एक सच्ची दीवानगी, एक बेखुदी, एक इश्क। मगर वह तो एक आम हलवाई का बेटा था। उसने अपने ख्यालात को झटका। मुझे क्या लेना देना किसी मामूली आदमी की चाहत से? मगर जितना वह इस ख्याल को झटकना चाहती, उतना ही वह उसके दिल में घर करता जा रहा था। नसीर की हालत भी कुछ मुख्तलिफ न थी। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह शहजादी हुस्नारा के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था। शहजादी का चमकता हुआ लिबास, उसके माथे का नगीना, उसके लबों की नजाकत। यह इश्क नामुमकिन है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर इश्क कब मुमकिन नामुमकिन की परवाह करता है। सुबह होते ही वह उठा और दुकान पर चला गया। मगर उसके हाथ मिठाइयों में लगने वाले शक्कर और केसर पर नहीं, बल्कि हुस्नारा के हुस्न की यादों पर थे। हर चीज में उसे सिर्फ वही नजर आ रही थी। क्या हुआ नसीर? आज तेरा ध्यान कहीं और है, उसके वालिद ने टोका। कुछ नहीं अब्बा, बस जरा तबीयत भारी लग रही है। वालिद ने उसे गौर से देखा, मगर कुछ न कहा। नसीर जानता था कि यह इश्क आसान नहीं था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने यह तय कर लिया कि वह इस इश्क की राह में कुछ भी हो, पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल यह था कि वह हुस्नारा तक अपनी मोहब्बत कैसे पहुंचाए। नसीर के दिल में एक तूफान मचल रहा था। वह जानता था कि शहजादी तक पहुंचना आसान नहीं, मगर इश्क की आग जब भड़कती है तो हर मुश्किल रास्ता आसान लगने लगता है। उसकी बेचैनी अब हद से बढ़ने लगी थी। उसने सोचा, अगर मैं अपने दिल था की बात शहजादी तक नहीं पहुंचा पाया तो यह इश्क अधूरा रह जाएगा। मगर मैं एक मामूली हलवाई का बेटा हूं, भला शहजादी मुझ जैसे को काबिल गौर समझेगी भी? मगर फिर उसके दिल से एक आवाज आई, इश्क में हार जीत का क्या सवाल, बस अपनी मोहब्बत को बयां करना ही असल मकसद होना चाहिए। उसने तय कर लिया कि वह हुस्नारा तक अपना पैगाम किसी भी तरह पहुंचाएगा। मगर कैसे? शाही महल की हिफाजत बहुत सख्त थी। किसी अजनबी का अंदर जाना मुमकिन नहीं था। फिर भी इश्क रास्ते निकाल ही लेता है। शहर में यह मशहूर था कि शहजादी हुस्नारा को मीठा बहुत पसंद था, खास तौर पर गुलाब जामुन। नसीर के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपने हाथों से खास गुलाब जामुन बनाए, जिनमें ज़ाफ़रान और केवड़े की भीनी भीनी खुशबू शामिल थी। मगर इन मिठाइयों के अंदर उसने एक नज़्म लिखकर छोटी सी तह की हुई पर्ची रख दी। तुम जो एक बार मुस्कुरा दो तो बहारें अपने हुस्न पर नाज करें। तुम जो एक बार निगाह कर दो तो चांद भी अपनी रोशनी पर शर्माए। मगर ए हुस्न की मलिका, क्या कभी तेरी आंखों की एक किरण किसी गरीब के दिल तक भी पहुंचेगी? इस नज्म को तह करके उसने एक गुलाब जामुन में इस तरह छिपा दिया कि कोई उसे देख न सके। फिर उसने अपने छोटे भाई अजहर को बुलाया और कहा, ये मिठाइयां महल में भेजनी हैं, ध्यान रहे ये शहजादी तक जरूर पहुंचे। शाम के वक्त जब हुस्नारा अपनी सहेलियों के साथ महल के बाग में बैठी थी, तब एक खादिमा उसके लिए मिठाइयों की तश्तरी लेकर आई। हुस्नारा ने देखा कि यह गुलाब जामुन कुछ अलग से लग रहे थे, जैसे उनमें कोई खास चीज शामिल हो। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, एक तहकी हुई पर्ची उसकी उंगलियों में आ गई। उसने ताज्जुब से उसे खोला और पढ़ने लगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर उसने यह मुस्कान छुपाने की कोशिश की। यह किसने भेजा है? उसने खादिमा से पूछा। जहां पनाह, यह शहर के मशहूर हलवाई की दुकान से आया है, खादिमा ने अदब से जवाब दिया। हुस्नारा ने पर्ची को फिर से पढ़ा। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। वह जानती थी कि यह वही हलवाई का बेटा था जिसे उसने बस एक झलक देखा था। मगर क्या कोई इतना जरूरतमंद हो सकता था कि शहजादी के लिए इस तरह मोहब्बत का पैगाम भेजे? उसका दिल, जो अब तक घमंड और बेपरवाही में डूबा था, पहली बार किसी के सच्चे जज्बातों की गर्मी महसूस कर रहा था। दिलचस्प, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और गुलाब जामुन का दूसरा टुकड़ा मुंह में रख लिया। हुस्नारा ने वह तह की हुई पर्ची कई बार पढ़ी। हर बार पढ़ने पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो जातीं। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा पैगाम नहीं देखा था,
न कोई महलों का शहजादा, न कोई वजीर का बेटा, बल्कि एक मामूली हलवाई का लड़का उसकी मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार था कि शाही अदब और तमीज की परवाह किए बिना इश्क का पैगाम भिजवा दिया। उसकी सहेलियां उसके चेहरे के तासुरात को गौर से देख रही थीं। शहजादी, आप क्या सोच रही हैं? एक सहेली ने हौले से पूछा। हुस्नारा ने चौंक कर पर्ची को मुट्ठी में भींच लिया और बेपरवाही से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। मगर अंदर ही अंदर वह इस नई कैफियत से गुजर रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रात हुई तो वह अपने शीश महल के झरोखे से बाहर चांद को देख रही थी। वह सोच रही थी कि क्या कोई इतना सच्चा इश्क कर सकता है? क्या एक मामूली हलवाई का बेटा इतनी बड़ी जुर्रत कर सकता है? उसके दिल में अजीब से सवाल उठ रहे थे। अगर यह महज एक दीवानगी है तो इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, मगर अगर यह सच्चा इश्क हुआ तो? उधर नसीर रात भर बेचैन रहा। उसे नहीं मालूम था कि उसका पैगाम शहजादी तक पहुंचा भी या नहीं। अगर पहुंच भी गया तो उसका क्या असर हुआ होगा? क्या वह नाराज होगी? क्या मेरे खिलाफ कोई सजा सुना दी जाएगी? ये ख्याल उसके दिल में हलचल मचाए हुए थे। अगली सुबह वह फिर दुकान पर था, मगर उसका दिल किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। तभी एक नकाबपोश लड़की दुकान पर आई और धीरे से एक रुमाल उसके सामने रख दिया। नसीर चौंका। यह क्या है? लड़की ने धीरे से कहा। शहजादी हुस्नारा का जवाब। नसीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रुमाल उठाया और उसे खोला। अंदर एक सफेद कागज तह किया हुआ था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और पढ़ने लगा। इश्क का दावा करना आसान है, मगर क्या तुम इस इश्क को निभा सकते हो? अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो उसका इम्तिहान भी सख्त होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नसीर के लबों पर हल्की सी मुस्कान आई। यह मोहब्बत की एक नई मंजिल थी। अब देखना यह था कि यह इश्क उसे कहां तक ले जाएगा। नसीर ने हुस्नारा का पैगाम पढ़ा तो उसका दिल जोश से भर गया। अगर इश्क का इम्तिहान देना है तो मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूं, उसने दिल ही दिल में सोचा। मगर सवाल यह था कि यह इम्तिहान क्या होगा? हुस्नारा के दिल में अभी भी घमंड की झलक बाकी थी। उसने सोचा, अगर वह सचमुच मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे साबित करना होगा कि उसकी मोहब्बत महज एक जुनून नहीं, बल्कि एक सच्चा एहसास है। उसने अपनी खादिमा के जरिए नसीर तक दूसरा पैगाम भिजवाया। अगर तुम अपने इश्क में सच्चे हो तो मेरे लिए कुछ ऐसा बनाकर लाओ जो इससे पहले किसी ने न बनाया हो। कोई ऐसी मिठाई जो आज तक दुनिया ने नहीं देखी। अगर तुम्हारा हुनर इतना ही बेहतरीन है तो इसे साबित करो। नसीर ने यह पैगाम पढ़ा तो पहले तो सोच में पड़ गया, मगर फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर यह इम्तिहान है तो इसे भी पार करूंगा। नसीर ने पूरी रात अपनी दुकान में गुजारी। उसने तरह तरह की मिठाइयां बनाकर देखीं, शक्करपारा, रसगुल्ला, चमचम, बर्फी, मगर हर चीज उसे आम मालूम होती। मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो सबसे जुदा हो, जो हुस्नारा को हैरत में डाल दे। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उसने एक अनोखी मिठाई तैयार की। उसने दूध, केसर, बादाम और शहद को मिलाकर एक नर्म और लजीज मिठाई बनाई जो इतनी हल्की थी कि मुंह में रखते ही घुल जाती। ऊपर से उसने इसे चांदी के वर्क और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया। उसकी खुशबू इतनी लजीज थी कि दिल को महका दे। इसे मैं शहजादी का ख्वाब नाम देता हूं, नसीर ने सोचा। अगले दिन वह मिठाई एक खास संदूक में रखकर शाही महल भिजवाने के लिए तैयार हुआ। उसने फिर से अपनी खादिमा को बुलवाया और कहा, यह मिठाई शहजादी तक जरूर पहुंचे। महल में जब हुस्नारा को यह अनोखी मिठाई पेश की गई तो उसने पहले ताज्जुब से उसे देखा। वह नर्म, नाजुक और बेहद हसीन लग रही थी, बिल्कुल किसी शाही ख्वाब की तरह। उसने जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में रखा, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या है? ये मिठाई तो जैसे जन्नत का कोई तोहफा लग रही है। उसने अपने खादिम से पूछा, ये किसने बनाई? जहां पनाह, ये वही हलवाई का बेटा नसीर है जिसने आपको मोहब्बत का पैगाम भेजा था, खादिम ने अदब से जवाब दिया। हुस्नारा को पहली बार महसूस हुआ कि यह शख्स मामूली नहीं, बल्कि एक हुनरमंद और जुनूनी आशिक है। दिलचस्प, उसने धीरे से कहा। शहजादी हुस्नारा ने जब नसीर की बनाई हुई अनोखी मिठाई का जायका चखा तो वह हैरान रह गई। इतनी लजीज, इतनी नर्म और इतनी नायाब मिठाई उसने पहले कभी नहीं खाई थी। उसकी सहेलियां भी दंग थीं। यह शख्स वाकई खास है, हुस्नारा ने दिल ही दिल में सोचा।
मगर क्या वाकई यह इश्क इतना सच्चा है? अब तक ये सारा मामला सिर्फ शहजादी और नसीर के दरमियान था, मगर जब महल के दूसरे खादिमों तक यह खबर पहुंची कि एक मामूली हलवाई का बेटा शहजादी के इश्क में गिरफ्तार हो गया है, तो यह बात आग की तरह पूरे महल में फैल गई। आखिरकार यह खबर सुल्तान तक भी पहुंच गई। शाम को जब सुल्तान अपने दरबार में बैठे थे, तो वजीर ने अदब से सलाम किया और कहा, जहां पनाह, क्या आपको मालूम है कि आपकी शहजादी को एक आम हलवाई का बेटा अपने इश्क का पैगाम भिजवा रहा है? सुल्तान के चेहरे पर पहले तो नाराजगी की झलक आई, फिर उन्होंने सवाल किया, ये कौन है और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वजीर ने बताया, ये नसीर नाम का एक नौजवान है, जो शहर का मशहूर हलवाई है। उसने शहजादी के लिए एक अनोखी मिठाई तैयार की, जो खुद शहजादी ने भी पसंद की है। सुल्तान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। वे जानते थे कि हुस्नारा की परवरिश शाही ठाट बाट में हुई है। क्या वह वाकई इस लड़के में दिलचस्पी लेने लगी है? उन्होंने खुद से सवाल किया। उन्होंने तुरंत शहजादी को दरबार में बुलवाया। हुस्नारा जब दरबार में पहुंची तो सुल्तान ने गुस्से से पूछा, क्या यह सच है कि तुमने एक हलवाई के लड़के का पैगाम कबूल किया है? हुस्नारा ने निडरता से कहा, अब्बा जान, मैंने सिर्फ उसकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया था और वह हर इम्तिहान में कामयाब हो रहा है। सुल्तान ने अपनी ताज्जुब भरी निगाहों से बेटी को देखा। वे उसकी जिद से वाकिफ थे। क्या तो फिर तुम्हें यह लगता है कि एक हलवाई का बेटा तुम्हारे काबिल है? उन्होंने सख्त लहजे में कहा। हुस्नारा ने जवाब दिया, अगर मोहब्बत के मयार शहजादी और हलवाई के बीच फर्कन करते हैं तो शायद नहीं, मगर अगर कोई अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए हर हद तक जा सकता है तो क्या वह किसी शहजादे से कम है? सुल्तान इस जवाब से सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि अगर उन्होंने सख्ती से मना किया तो हुस्नारा की जिद और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने फैसला किया, अगर वह लड़का इतना ही काबिल है तो उसे आखिरी इम्तिहान देना होगा। अगर वह इसमें कामयाब हुआ तो मैं सोच सकता हूं। सुल्तान ने हुक्म दिया, उस लड़के को दरबार में बुलाया जाए। मैं उसे एक ऐसा काम दूंगा जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। अगर वह उसे पूरा कर पाया तो हम देखेंगे कि वह इस रियासत के काबिल है या नहीं। इधर नसीर को जब यह खबर मिली कि उसे सुल्तान के दरबार में बुलाया गया है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या यह मेरी मोहब्बत का आखिरी इम्तिहान होगा? उसने खुद से सवाल किया। अब उसकी तकदीर का फैसला सुल्तान के हाथों में था। नसीर ने जब सुना कि सुल्तान ने उसे दरबार में तलब किया है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसकी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। अगर वह इसमें कामयाब हुआ तो शायद उसे हुस्नारा मिल सकती थी, लेकिन अगर वह नाकाम रहा तो उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। वह अल्लाह का नाम लेकर महल की तरफ रवाना हुआ। महल के ऊंचे दरवाजे और शाही पहरेदारों को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह कितना मामूली इंसान है, मगर मोहब्बत ने उसे हिम्मत दी। जब नसीर दरबार में पहुंचा तो सुल्तान एक ऊंचे तख्त पर बैठे थे। चारों तरफ वजीर, उमरा और दरबारी मौजूद थे। शाही ठाठ बाट देखकर नसीर को पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना छोटा और कमजोर है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। सुल्तान ने उसे गौर से देखा और बोले, तो तुम वही हलवाई के बेटे हो जिसने हमारी शहजादी के लिए मोहब्बत का पैगाम भेजा? नसीर ने अदब से सिर झुकाया। जी जहां पनाह। सुल्तान मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में सख्ती थी। मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि हिम्मत और जज्बे से साबित होती है। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें एक आखिरी इम्तिहान देना होगा। नसीर ने दिल मजबूत करके कहा, जो भी हुक्म दें मैं तैयार हूं। सुल्तान ने इशारा किया तो एक वजीर आगे बढ़ा और बोला, हमारी रियासत से दूर एक खतरनाक जंगल है। वहां एक नायाब फूल उगता है जिसे शबनमी गुल कहते हैं। यह फूल सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसकी मोहब्बत सच्ची हो, वरना यह मुरझा जाता है। अगर तुम इस फूल को सलामत लेकर आओ तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि वह जंगल खतरनाक जानवरों और रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ था। वहां जाना मौत को दावत देने के बराबर था। शहजादी हुस्नारा भी बेचैन हो उठी। वह जानती थी कि यह इम्तिहान आसान नहीं था। उसने नसीर की तरफ देखा। उसके दिल में पहली बार डर पैदा हुआ, अगर वह वहां से वापस न आया तो? मगर नसीर ने बिना झिझक कहा, मैं यह इम्तिहान कबूल करता हूं। नसीर को उसी वक्त दरबार से रवाना कर दिया गया। उसके पास सिर्फ कुछ सामान और एक घोड़ा था। पूरे शहर में यह खबर फैल गई
कि एक हलवाई का बेटा अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए मौत के मुंह में जाने वाला है। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने अफसोस जताया, मगर नसीर ने किसी की परवाह नहीं की। रात के वक्त जब वह जंगल के करीब पहुंचा तो ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ ऊंचे और घने थे, जिनके साए में अंधेरा था। चारों तरफ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। मगर नसीर ने दिल मजबूत किया और जंगल में कदम रख दिया। अब उसका सामना उन खतरों से था जिनका अंदाजा उसे भी नहीं था। नसीर के कदम तेजी से बढ़ रहे थे। घने जंगल के उस हिस्से में जहां कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था, वह अब अपने इश्क के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना करने जा रहा था। झील के किनारे पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठीं। शबनमी गुल, वह नायाब फूल चांदनी की हल्की रोशनी में चमक रहा था। उसकी पंखुड़ियां नर्म और चमकदार थीं, जैसे किसी परी का जादू बिखरा हो। मगर जैसे ही नसीर ने हाथ बढ़ाया, अचानक जमीन हिलने लगी। पानी में तेज हलचल हुई और झील के बीच से एक गजब का जिन्न उभर आया। जिन्न की आंखें सुर्ख थीं, उसकी कदकाठी इंसान से दुगनी थी और उसकी गूंजती हुई आवाज जंगल के दरख्तों को कांपाने लगी। ठहरो, यह फूल किसी मामूली इंसान के लिए नहीं। अगर इसे पाना है तो तुम्हें मेरी ताकत से मुकाबला करना होगा। नसीर के सामने अब एक नई आजमाइश थी। अगर उसने हार मान ली तो उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। मगर वह घबराया नहीं। अगर इश्क के लिए लड़ना पड़े तो मैं किसी भी ताकत से भिड़ने को तैयार हूं, नसीर ने जोश में कहा। जिन्न ने जोर से दहाड़ लगाई और हवा में उड़ता हुआ नसीर के सामने आकर खड़ा हो गया। जिन्न ने पहली चाल चली। उसने हाथ उठाया और आसमान से आग बरसने लगी। जलते हुए शोले नसीर की तरफ आए, मगर नसीर ने झुककर एक पेड़ के पीछे पनाह ले ली। अगर यह आग बरसा सकता है तो मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, नसीर ने सोचा। अब बारी नसीर की थी। उसने जल्दी से झील के किनारे पड़े कुछ पत्थर उठाए और उन्हें जिन्न की तरफ उछाल दिया। पत्थर जोर से उसके सीने पर लगे, मगर जिन्न पर कोई असर न हुआ। तुम बहुत कमजोर हो इंसान, मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, जिन्न गरजा और फिर से नसीर पर झपटा। इस बार उसने अपनी लंबी भुजाएं बढ़ाईं और नसीर को पकड़ने की कोशिश की, मगर नसीर तेज था। उसने छलांग लगाकर खुद को बचाया और पेड़ की टहनी पकड़कर हवा में झूल गया। नसीर ने देखा कि जिन्न झील के पानी से बाहर आकर लड़ रहा था, मगर जब भी वह पानी को छूता उसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती थी। तो यह इसकी कमजोरी है। जल्दी से नसीर ने एक चाल चली। वह जिन्न को गुस्सा दिलाने लगा। तू इतना बड़ा है, मगर एक मामूली इंसान को नहीं हरा सकता। गुस्से में आकर जिन्न ने पूरी ताकत से नसीर पर झपट्टा मारा, मगर नसीर ने ठीक वक्त पर छलांग लगाई, जिससे जिन्न का पूरा झील के अंदर गिर गया। पानी में गिरते ही जिन्न चीख उठा। उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वह तड़पता रहा और धीरे धीरे पानी में गायब हो गया। नसीर ने एक गहरी सांस ली। मैं जीत गया। अब कोई रुकावट नहीं थी। नसीर ने धीरे से शबनमी गुल को तोड़ा। फूल की नाजुक पंखुड़ियां उसके हाथ में आ गईं और उसने महसूस किया कि यह किसी आम फूल से अलग है। इसमें मोहब्बत की ताकत थी। अब वह जीत के साथ महल लौट सकता था, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। नसीर ने जब शबनमी गुल अपने हाथों में लिया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नूरानी चीज उसके वजूद का हिस्सा बन गई हो। जंगल की ठंडी हवा अब सुकून देने लगी थी। वह जानता था कि अब उसे फौरन महल लौटना होगा, जहां सुल्तान उसका इंतजार कर रहे थे। वह तेजी से अपने घोड़े पर सवार हुआ और रात के अंधेरे में सफर शुरू कर दिया। उसके दिल में एक ही ख्याल था, अब्बा जान को यकीन आ जाएगा कि मेरी मोहब्बत मजबूत है। जब नसीर महल पहुंचा तो सुबह की पहली किरणें फिजा में फैल चुकी थीं। शाही पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोका, मगर जब उसने कहा कि वह सुल्तान का हुक्म पूरा करके लौटा है तो खबर फौरन अंदर पहुंचा दी गई। दरबार में सब लोग जमा थे। सुल्तान अपने ऊंचे तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर इंतजार की झलक थी। हुस्नारा बेचैनी से देख रही थी कि नसीर जिंदा लौटेगा या नहीं। और फिर दरबार में एक आवाज गूंजी, जहां पनाह, नसीर अपनी मोहब्बत का इम्तिहान पूरा करके लौट आया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। नसीर अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े गर्द आलूदा थे, आंखों में थकान थी, मगर हाथों में शबनमी गुल था। सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आम आदमी इस फूल को हासिल कर सकता है। बड़ा है, मगर एक मामूली इंसान को नहीं हरा सकता।
गुस्से में आकर जिन्न ने पूरी ताकत से नसीर पर झपट्टा मारा, मगर नसीर ने ठीक वक्त पर छलांग लगाई, जिससे जिन्न का पूरा शरीर झील के अंदर गिर गया। पानी में गिरते ही जिन्न चीख उठा। उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। वह तड़पता रहा और धीरे धीरे पानी में गायब हो गया। नसीर ने एक गहरी सांस ली। मैं जीत गया। अब कोई रुकावट नहीं थी। नसीर ने धीरे से शबनमी गुल को तोड़ा। फूल की नाजुक पंखुड़ियां उसके हाथ में आ गईं और उसने महसूस किया कि यह किसी आम फूल से अलग है। इसमें मोहब्बत की ताकत थी। अब वह जीत के साथ महल लौट सकता था, अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। नसीर ने जब शबनमी गुल अपने हाथों में लिया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नूरानी चीज उसके वजूद का हिस्सा बन गई हो। जंगल की ठंडी हवा अब सुकून देने लगी थी। वह जानता था कि अब उसे फौरन महल लौटना होगा, जहां सुल्तान उसका इंतजार कर रहे थे। वह तेजी से अपने घोड़े पर सवार हुआ और रात के अंधेरे में सफर शुरू कर दिया। उसके दिल में एक ही ख्याल था, अब्बाजान को यकीन आ जाएगा कि मेरी मोहब्बत मजबूत है। जब नसीर महल पहुंचा तो सुबह की पहली किरणें फिजा में फैल चुकी थीं। शाही पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोका, मगर जब उसने कहा कि वह सुल्तान का हुक्म पूरा करके लौटा है, तो खबर फौरन अंदर पहुंचा दी गई। दरबार में सब लोग जमा थे। सुल्तान अपने ऊंचे तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर इंतजार की झलक थी। हुस्नारा बेचैनी से देख रही थी कि नसीर जिंदा लौटेगा या नहीं। और फिर दरबार में एक आवाज गूंजी, जहां पनाह, नसीर अपनी मोहब्बत का इम्तिहान पूरा करके लौट आया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। नसीर अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े गर्द आलूदा थे, आंखों में थकान थी, मगर हाथों में शबनमी गुल था। सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आम आदमी इस फूल को हासिल कर सकता है। नामुमकिन, तुम वाकई इस फूल को लेकर आए हो? सुल्तान ने पूछा। नसीर ने अदब से सिर झुकाया। जी जहां पनाह, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब क्या मेरी मोहब्बत का सबूत काफी है? सुल्तान ने गहरी सोच में डूबकर फूल को देखा, फिर हुस्नारा की तरफ देखा जो खुशी से मुस्कुरा रही थी। यह पहली बार था जब उसने नसीर के लिए अपने दिल में कोई एहसास जाहिर किया था। तुमने हिम्मत, ताकत और वफादारी से यह साबित किया कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। एक बादशाह के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो उसकी बेटी को चाहे वह सिर्फ उसे पाने की आरजू न रखे, बल्कि उसके काबिल भी हो। सुल्तान ने एक लम्हे के लिए दरबार में मौजूद वजीरों की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, नसीर, मैं तुम्हें हुस्नारा का हाथ सौंपता हूं। दरबार में हलचल मच गई। कोई हैरत में था, कोई खुशी से ताली बजा रहा था, मगर सबसे ज्यादा खुश हुस्नारा थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह घमंड जो पहले उसके हुस्न का हिस्सा था, अब किसी और एहसास में बदल चुका था। कुछ दिनों बाद पूरे शहर में शाही शादी का ऐलान कर दिया गया। हुस्नारा और नसीर की शादी धूमधाम से हुई। नसीर, जो कभी एक मामूली हलवाई का बेटा था, अब शाही खानदान का दामाद बन गया। मगर उसके लिए सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसकी मोहब्बत सिर्फ आरजू नहीं, हकीकत बन चुकी थी, और इस तरह इश्क ने अपनी तकदीर खुद लिख ली। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर लें। नए आने वाले लोगों से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल